हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं बेलपत्र। दोस्तों, बेलपत्र तो आप सभी जानते होंगे, ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है पूजा की दृष्टि से और औषधीय दृष्टि से भी। दोस्तों, बेलपत्र में कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, B1, B6 और सी, साथ ही कैल्शियम और फाइबर। बेलपत्र के कई औषधीय गुण हैं। ये पाचन तंत्र को सुधारता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। पेट से जुड़ी समस्याओं को राहत दिलाता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है, मुंह के छाले और मसूड़ों के रोग को आराम दिलाता है। बेलपत्र का सेवन इस तरीके से किया जाता है, रोज़ सुबह खाली पेट 2-3 पत्र चबाएं, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बेलपत्र का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। शहद और बेलपत्र को आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं स्वाद के लिए। स्वाद जैसे आप नहीं कैसे खा पाते हैं तो शहद का प्रयोग इसके साथ करें। बेलपत्र को भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और बेलपत्र की पत्तियों का चूर्ण बना करके आप रख लीजिए, तो जिनको गैस की समस्या होती है, पेट में जिनको गैस्ट्रो से संबंधित जो समस्या होती है वो ठीक हो जाती है। तो ये पेट के लिए बहुत रामबाण औषधि है। इसके जो पत्ते होते हैं, इनको जो धूप में सुखा करके इसका चूर्ण बना लीजिए और इस तरीके से फिर खाली पेट सुबह 1 चम्मच यूज करना है प्रतिदिन। यदि आप इसका प्रयोग 15 दिन करते हैं तो आपकी गैस की, यानी पेट की गैस्ट्रो से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो जड़ से ठीक हो जाएंगी। और दोस्तों, आप ये सभी जानते होंगे कि बेलपत्र के फ़ायदे तो ये हो गए जो हमने बताया आपको। और बेलपत्र भगवान से ऊपर चढ़ाया जाता है, जो पूजा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा नहीं होती है। बेलपत्र तो सर्वप्रथम है, उनकी बहुत पसंदीदा चीज़ है भगवान शिव की, भगवान शिव को खुश करने की। तो बेल आप जो है ज़रूर लगाएं। इसको लगाने का तरीका समझ लीजिए। देखिए, थोड़ी सी भी जगह पड़ी हो, आपके घर के आंगन में हो या घर के बाहर हो या आपका फार्म हाउस हो, खेत हो, कहीं पर जगह हो, तो इसको बालकनी में भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। वो तो जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तब आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यदि बालकनी में लगा लेते हैं बड़े गमले में, तो भी आपका जो है पूजा के लिए काम आता रहेगा और जो हमने औषधीय गुण बताए उसमें भी काम आएगा। बाकी जब ये पेड़ बड़ा होने लगे तो आप इसको ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि पेड़ जो है इसका काफ़ी बड़ा होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है ये इसका पेड़, और ये हमेशा काम आता है। देखिए, जब तक बेल में पत्तियां हैं, यानी कि जब छोटा होता है तब उसको आदमी आसानी से तोड़ लेता है, और जब बड़ा पेड़ हो जाता है तो फिर उसमें तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जब तक पेड़ छोटा रहे तब तक आप बेलपत्र का जो उपयोग है पूजा की दृष्टि से, और जो मैंने आयुर्वेदिक औषधीय गुण बताए उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। जब पेड़ बड़ा हो जाता है, इसमें जब फल आने लगते हैं, तो बेल का जो फल होता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर में ताकत को बढ़ाने के लिए, हमारे जो आँखों में कमज़ोरी रहती है तो उसको दूर करने के लिए, हेयर के लिए, जो बालों की समस्याएं आ जाती हैं, लोगों के बाल जो है अवस्था से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं, यानी बुढ़ापा आने से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं। तो यदि आप बेल के जूस का सेवन करते हैं, यानी बेल के फलों का सेवन करते हैं, बहुत लोग तो बेल को ऐसे ही तोड़ करके और उसका गूदा भी खाते हैं। बहुत लोग इसका जो है, आपने देखा होगा बाज़ार में इसका जूस बहुत अच्छे ढंग से निकाल करके और इसका बहुत स्वादिष्ट जूस बनाया जाता है, और इसका जूस गर्मी के समय में बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जब गर्मी का सीज़न आता है, मई जून का जब समय होता है और जब उसमें भयंकर लू चलती है, तो बेल का सेवन उस समय बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि दोस्तों, धूप में निकलना और लू से बचना ये तो बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से आप जो है बेल का जूस का सेवन कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप मार्केट से ख़रीद करके या मार्केट में जा करके बेल के जूस का सेवन करें, और हो सके तो आप इसे बेल के फलों को अपने घर में ला करके भी जूस बना सकते हैं, और इसमें अपने स्वाद के अनुसार मिश्री मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, गुड़ और एक खांड जिसको कहते हैं वो भी मिला सकते हैं। ये सभी मीठी चीज़ें मिला करके इसका सेवन आप जो बड़े चाव से कर सकते हैं। तो इसमें डबल फ़ायदे ये हैं कि देखिए, स्वाद भी आपको मिलेगा और इसके औषधीय गुण भी महान हैं, बहुत महान है औषधीय गुण। और ये जो है गर्मी के ही समय में इसके फल मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा, ध्यान देने की चीज़ है कि जो भी
मौसमी फल हैं, आयुर्वेदिक फल हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इनका सेवन आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बात ये है ना कि पूरे साल भर तो बेल का फल आपको मिलेगा नहीं। जब इसका सीज़न होता है गर्मी का, उस समय ही आसानी से मिलेगा। तो उस समय कम से कम सेवन करें और सबको करवाएं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सब किसी को करवाएं। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी ख़ास बात यह है कि यदि आप जो है बेल का सेवन करते हैं तो आपके शरीर की जो कमज़ोरी होती है, जो थकान होती है, जो खून की कमी होती है, और जिनको चश्मा लगता है आँखों में, तो ये समस्या उनकी दूर हो जाएगी। यदि इसका बेल का आप प्रयोग पूरी गर्मी भर कर लेते हैं तो जो भी शरीर की दिक्कतें हैं, गर्मी में कई तरीके की दिक्कत आती हैं, क्योंकि शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी जब होती है तो गर्मी में ही सताती है। तो यदि आप जो है बेल के जूस का सेवन करते हैं, बेल पत्ती का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में ये बहुत फ़ायदा करेगी। क्योंकि महंगे महंगे टॉनिक और महंगे महंगे सिरप पीने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हर जगह मिल जाने वाली चीज़ है और प्राकृतिक चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि पेड़ जो है आपके कहीं नर्सरी में या खेत में या रोड के किनारे भी लगे होते हैं, तो वहाँ से भी आप ला करके, तोड़ करके और इसका जूस बना करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके जो बीज होते हैं, इनके बीजों को आप बर्बाद न जाने दें। इनके बीजों को आप सुरक्षित रख लें, और जब बरसात का महीना आता है, यानी जुलाई अगस्त का जब महीना आता है, तो इन्हीं बीजों से आप जो है नया पौधा पैदा कर सकते हैं। इन्हीं बीजों को आपको मिट्टी में लगा देना है और अपना टेम्परेचर पा करके, जैसे आप ज़मीन नहीं रखना चाहते हैं इसको धो करके, तो सीधे जो जब आप बेल से इनके बीजे निकालते हैं या जब जूस निकालते हैं तो उस दरमियान बीजे निकलते हैं, तो उन बीजों को आप सुरक्षित रख लीजिए और बरसात में इनको बो दीजिए। अपने आप जम जाता है, इसका पेड़ तैयार हो जाए।